नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसवीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की मिट्टियाँ। दोस्तों राजस्थान की ऐसी कोई सी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें दोस्तों इस टॉपिक से आपको प्रश्न न मिले। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दो, आपको राजस्थान का मैप अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके जिले वाइज दोस्तों आपको जिले की स्थिति अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको राजस्थान का मैप सही ढंग से अच्छे तरीके से आता है तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखें, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों हम राजस्थान की मिट्टियों को मैप की सहायता से बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की मिट्टियाँ एक एक करके दोस्तों सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं हम। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों राजस्थान की मिट्टियों को इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से दोस्तों 9 प्रकार में इनको बांटा गया है। और दोस्तों अमेरिकन पद्धति के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को दोस्तों 5 प्रकार से बांटा गया है। दोस्तों हमेशा इनसे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से मिलते हैं राजस्थान के अंदर दोस्तों, या तो इन मिट्टियों के विस्तार क्षेत्र से लेकर इनका प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों हम इनको विस्तार क्षेत्र आराम से याद कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैप की सहायता से पढ़ेंगे और आपको मैप आता होगा तो वो आपको आराम से याद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम उसको आप दोस्तों इनको पूरी देख रहे होंगे ना, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी अजीब सी लग रही है देखने में कि इनके नाम याद कैसे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ट्रिक के सहायता से इनके नाम आपको आराम से याद करा दूंगा मैप में, जिससे दोस्तों आपको आसानी हो जाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में, राजस्थान की मिट्टियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से दोस्तों, जैसे कि मिट्टी से संबंधित, जैसे कि दोस्तों उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। मृदा के जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ उनको आप दोस्तों साथ में याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको हमेशा पूछने को मिलते हैं। एक तो दोस्तों इस जगह से प्रश्न देखने को मिलेंगे जो अब चल रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों उनका विस्तार क्षेत्र जो हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों के मृदा के अंदर कौन कौन से मिनरल है कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनकी एक ट्रिक है, आपको ट्रिक याद करनी है दोस्तों, 80 एलक सापम। इससे दोस्तों आपको जितने भी इसके अंदर मिनरल्स है सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, ऑक्सीजन, सी से सिलिका, ए से एल्यूमिनियम, ले से दोस्तों लोहान, लोहान के से कैल्शियम, से सोडियम, ओ से दोस्तों आपको पोटेशियम और में से मैग्नीशियम। इस प्रकार दोस्तों ये जितने भी है दोस्तों ये मृदा के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स है कंपोजिशन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, नेक्स्ट बात है दोस्तों इनको आप सबको आराम से याद करते हुए चलना। जैसे कि दोस्तों अम्लीय मृदा की पीएच मान दोस्तों 5.5 होता है अम्लीय मृदा का पीएच मान, और क्षारीय मृदा का पीएच मान दोस्तों 7.5 से दोस्तों ये प्रारंभ होता है, 7.5 से लेकर आगे तक जाता है पीएच मान। दोस्तों आपको ध्यान रखना, अम्ल का तो 5.5 और क्षार का है 7.5। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात है और पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंदर मैक्सिमम मृदा कौन सी है दोस्तों, भूरी भुलई दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का विस्तार बहुत ज्यादा है अरावली के पश्चिम की तरफ, मतलब पश्चिमी राजस्थान दोस्तों आधा भाग लगभग दोस्तों रेगिस्तान के अंदर आता है, मरुस्थल के अंदर आता है। इस कारण दोस्तों इसको रेतीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक कृषि भूमि दोस्तों गंगानगर के अंदर है। गंगानगर के अंदर क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैदानी प्रदेश है, और दोस्तों क्योंकि घग्गर नदी वहाँ पर इसके बीच में होकर निकलते, तो दोस्तों वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। इस कारण दोस्तों कृषि भूमि सबसे ज्यादा गंगापुर में है। और सबसे बंजर भूमि दोस्तों जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर क्यों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे थार का मरुस्थल का दोस्तों मेन भाग जैसलमेर के अंदर ही है। यहाँ पर दोस्तों मरुस्थल सबसे ज्यादा है, लगभग पूरे जैसलमेर के अंदर ही दोस्तों मरुस्थल है। सर्वाधिक पथरी भूमि दोस्तों जोधपुर के अंदर है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जोधपुर का क्षेत्र पथरीला क्षेत्र है, इस कारण दोस्तों जोधपुर को पथरी भूमि भी कहा जाता है। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि दोस्तों, पठार सबसे ज्यादा व्यर्थ कौन सी जगह है, राजसमंद के अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन पठारों को दोस्तों उपयोग में नहीं लिया जा सकता, इस कारण दोस्तों यहाँ पर व्यर्थ पठारी भूमि है दोस्तों राजसमंद के अंदर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न दोस्तों ये बार बार में पूछा जा चुका है एग्जाम में। जैसे दोस्तों सर्वाधिक बीएड भूमि, दोस्तों सर्वाधिक बीएड भूमि 2 जिलों में आती है, सवाई माधोपुर और करौली के अंदर, क्योंकि दोस्तों चंबल नदी इन 2 जिलों के आसपास यहाँ से होकर निकलती है, क्योंकि दोस्तों चंबल नदी के आसपास इतना भयंकर जंगल है, इस कारण दोस्तों यहाँ पर बीएड मूवी कहा जाता है, तो मतलब डांग क्षेत्र। दोस्तों आगे के जितने भी 4 पॉइंट हैं आपको उनको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो दोस्तों उनको आप ध्यान से देखना। जैसे कि दोस्तों मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान है तो खेत में दोस्तों जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एक तो दोस्तों क्षारीयता कम करने के जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है दोस्तों कि जल की निकासी के लिए खेत में से उचित व्यवस्था होनी चाहिए भूमि के अंदर से। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, एक तो क्षारीयता हमने पढ़ लिया, पढ़ते हैं दोस्तों लवणीयता। तो दोस्तों मिट्टी की लवणीयता को मिटाने के लिए
गवार या डांचा की खेती की जाती है। दोस्तों ये दो चीज आपको याद रखना है, गवार और डांचा की खेती की जाती है या फिर रॉक फास्फेट मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है। दोस्तों ये दोनों तीनों चीज करेंगे इससे दोस्तों मिट्टी की लवणीयता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूमि में उर्वरक की कमी होने पर दोस्तों दाल उगाते हैं, और दाल के अंदर दोस्तों अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो विशेषकर उड़द की दाल, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, मृदा की समस्या को दोस्तों रेंगती हुई मृदा कहते हैं रेगिस्तान के अंदर, और दोस्तों रेगिस्तान का फैलना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। आपको ये चीज ध्यान रख दो दोस्तों। रेगिस्तान का मार्च सबसे जगह कौन सा दोस्तों, राजस्थान में नाचना नामक जगह पर, जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र दोस्तों जोधपुर के अंदर सन 1952 में ये बना था। दोस्तों इसके अंतर्गत बंजर भूमि विकास का कार्यक्रम दोस्तों 14 जिलों के अंदर चलाया गया था इस अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत। दोस्तों राजस्थान का प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है दोस्तों, ये भी जोधपुर के अंदर है। ये दोस्तों 1958 में ये बनी थी। दोस्तों केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड है दोस्तों, ये जयपुर और सीकर के अंदर केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड। दोस्तों जितनी भी नॉर्मल चीजें थी वो हमने पढ़ ली। अब दोस्तों मैं आपको एक एक करके इन मिट्टियों को दोस्तों, मृदा को किस क्षेत्र पर है और दोस्तों इनका विस्तार क्षेत्र आराम से पढ़ेंगे। दोस्तों साथ में ही मैं आपको याद करा दूंगा किस तरीके से दोस्तों आपको मिट्टियों का नाम याद करना है और ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है अरावली। अरावली दोस्तों पश्चिम राजस्थान को दोस्तों दो भागों में डिवाइड कर देती है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर क्षेत्र दोस्तों मरुस्थल के अंदर आता है, क्योंकि दोस्तों मरुस्थल के अंदर आएगा तो दोस्तों वहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। दोस्तों ये 4 जिले हैं मुख्यतः, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। इसमें दोस्तों मिट्टी भी दोस्तों रेतीली बुलई मिट्टी पाई जाती है, मतलब कण यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट भाग आता है दोस्तों ये गंगानगर और श्रीनगर। दोस्तों अरावली के पश्चिम की तरफ पूरा भाग दोस्तों रेगिस्तान के अंदर आता है। दोस्तों आप इसको वहां पे याद रखना, मतलब यहाँ की मिट्टी में रेत पाई जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट है ये भूरी रेतीली मिट्टी। अब दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों घग्गर नदी यहाँ से निकलती है, इस कारण दोस्तों यहाँ पर जल की व्यवस्था थोड़ी बहुत है। इस कारण दोस्तों अगर रेत के अंदर ज्यादा जल जाता है तो वो भूरा पड़ जाता है, इस कारण दोस्तों यहाँ भूरी रेतीली मिट्टी है। तो दोस्तों इसी प्रकार की मिट्टी दोस्तों इस जगह पे है, मतलब नागौर, जालौर के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर भी दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब दोस्तों ये लवणीय मृदा, लवणीय मृदा केवल दोस्तों 2 जिलों के अंदर पाई जाती है, बाड़मेर और जालौर। आपको दोस्तों इसको कैसे याद रखना है, तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था राजस्थान की अभ्याय तंत्र के अंदर दोस्तों लूनी नदी जाती है दोस्तों अजमेर से निकलकर यहाँ तक। तो दोस्तों लूनी नदी का अजमेर से लेकर के और दोस्तों बाड़मेर के बालोतरा तक तो दोस्तों उसका पानी होता है मीठा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसका पानी मीठा होता है। और दोस्तों बालोतरा निकलने के बाद में बाड़मेर से दोस्तों निकलने के बाद में उसका पानी होता है खारा। तो दोस्तों बाड़मेर से निकलकर जालौर से होते हुए वो कच्छ के रन में जा जाती है। इस कारण दोस्तों यहाँ पर ये लवणीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों बाड़मेर के इधर के बाद में जब लूनी नदी निकलती है तो उसका पानी खारा हो जाता है। इस कारण दोस्तों यहाँ पर लवणीय मृदा याद रखना, लवणीय मृदा यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों पर्वतीय मृदा। आपको दोस्तों इसको कैसे याद रखनी है कि अरावली का क्षेत्र दोस्तों इस जगह से होकर यहाँ तक जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद रख सकते हो कि दोस्तों पर्वतीय मृदा यहाँ पर पाई जाती है अरावली की स्थान पर। नेक्स्ट आती है दोस्तों ये लाल मृदा। लाल मृदा दोस्तों आपको कैसे याद रखनी है, इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं कि दोस्तों ये वाला जितना भी क्षेत्र आता है ये आता है दोस्तों मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर। दोस्तों मेवाड़ का क्षेत्र राजस्थान में दोस्तों राजपूताना का सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र यही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के महाराणाओं ने बहुत सारे युद्ध किए थे। जो दोस्तों उन्होंने युद्ध किए तो उसमें सैनिक मरते हैं दोस्तों, उनका खून वहां पर गिरता है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि का ये जितना भी क्षेत्र इसमें दोस्तों जो मिट्टी होगी वो दोस्तों लाल कलर की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों लाल कलर की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, और दोस्तों लाल कलर की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे दोस्तों इसमें लाल पीली, लाल काली और लाल मिट्टी। तो दोस्तों आपको याद रखना कि लाल मिट्टी इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में। इससे दोस्तों आप याद रख सकते हो कि सैनिकों का खून यहाँ पर गिरा था। अब दोस्तों कैसे आप इसको लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र दोस्तों ये वाला, आप इसको कैसे याद रखोगे, तो दोस्तों याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों ये राजसमंद के अंदर। हल्दी घाटी का पड़ती है राजसमंद के अंदर, और दोस्तों उसका नाम हल्दी घाटी के ऊपर क्योंकि दोस्तों यहाँ की मिट्टी कैसी है, पीली, और दोस्तों लाल तो इधर होती है मेवाड़ के अंदर। तो दोस्तों इस कारण यहाँ इसकी मिट्टी के यहाँ पर कौन सी मिट्टी आएगी, लाल और पीली। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों हम बाद में पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट आती है दोस्तों आपको लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी दोस्तों आपको याद रखना है, ये डूंगरपुर इस पहाड़ी क्षेत्र में, डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र और दोस्तों प्रतापगढ़ का और उदयपुर का कुछ क्षेत्र और बांसवाड़ा का, दोस्तों चारों जिलों का कुछ क्षेत्र और डूंगरपुर का पूरा दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है लाल मिट्टी। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर इस पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों हाड़ौती के पदार्थ में पाई जाती है काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी। दोस्तों हाड़ौती पदार्थ, हाड़ौती के पठार से दोस्तों जुड़ा हुआ भाग ये वाला भाग है यहाँ का। मतलब कौन कौन से दोस्तों, बाड़मेर, प्रतापगढ़ का आधा भाग, चित्तौड़गढ़ का, कोटा का आधा भाग, बूंदी का आधा भाग यहाँ पर दोस्तों पाई जाएगी। मतलब काली मिट्टी यहाँ से आ जाती है और दोस्तों लाल तो यहाँ पर पाई जाती है। इस कारण दोस्तों आप इसको याद रख सकते हो, मिश्रित लाल व काली। इस प्रकार दोस्तों आप ये मिट्टियों को आराम से याद रख सकते हो कि कोई कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब दोस्तों एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं रेतीली बलुई मिट्टी और भूरी मृदा, इनका विस्तार क्षेत्र पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले रेतीली बलुई मिट्टी, पहले हम इनको यहाँ पर मैप में पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में दोस्तों विस्तार से हम आगे पढ़ लेंगे। रेतीली बलुई मिट्टी दोस्तों इन चार क्षेत्रों में पाई जाती है, 4 जिलों में, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और बीकानेर। ये दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी के दोस्तों केवल 2-3 जिले हैं, ये तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू का कुछ क्षेत्र है। दोस्तों इनका क्षेत्र आप आराम से याद रख सकते हो। रेतीली मिट्टी दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। अब इनके बारे में पढ़िए। रेतीली मिट्टी दोस्तों इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कौन कौन से जिला आते हैं दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू का कुछ भाग और दोस्तों झुंझुनू, ये क्षेत्र आता है दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी में। मैंने आपको बता दिया ये वाला क्षेत्र पूरा इसके अंदर आता है। दोस्तों इसके अंदर सर्वाधिक वायु अपर्दन होती है, क्योंकि दोस्तों रेगिस्तान है, वहाँ पे दोस्तों वायु हवा चलती है बहुत तेज, इस कारण दोस्तों यहाँ पे वायु का अपर्दन होता है। और दोस्तों यहाँ की मिट्टी का कण मोटा होता है। और दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक खेती करी जाती है दोस्तों बाजरा की और कुछ दलहन की फसलें। ये दोस्तों इसकी मेन बात हो गई। और दोस्तों अगर नॉर्मल और बातें करें दोस्तों, इसमें कैल्शियम की मात्रा हाई पाई जाती है। दोस्तों आर्द्रता यहाँ पर कम होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी। इसका क्षेत्र दोस्तों हमने पढ़ा था ये वाला, कुछ ये वाला क्षेत्र और कुछ ये वाला क्षेत्र हमने दोस्तों इसका पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों ये जोधपुर, नागौर, इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। दोस्तों अब बताता हूँ, ये दोस्तों ये वाला क्षेत्र और कुछ क्षेत्र दोस्तों ये जोधपुर का, नागौर का, जालौर का कुछ भाग, सीकरगढ़ भाग, ये वाला क्षेत्र आता है दोस्तों इसका भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर। और दोस्तों इस मिट्टी का रंग होता है भूरा रंग होता है इस मृदा का। और दोस्तों यहाँ की मृदा होती है सूखी मृदा, शुष्क मृदा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पर्वतीय मृदा और लाल मृदा। लाल मृदा दोस्तों आपको कहाँ किस जगह पर पाई जाएगी दोस्तों, ये डूंगरपुर ये वाले क्षेत्र में, डूंगरपुर, उदयपुर का कुछ भाग, प्रतापगढ़ का, बांसवाड़ा का कुछ भाग, ये दोस्तों ये पाई जाती है यहाँ पर लाल मृदा। और पर्वतीय मृदा दोस्तों आपको ध्यान है अरावली का क्षेत्र के अंदर। मतलब जिले कौन कौन से आएगा दोस्तों, उसका विस्तार क्षेत्र सिरोही, पाली, सीकर, झुंझुनू, जयपुर का कुछ भाग। इस प्रकार दोस्तों ये पर अरावली का होता है। हमने दोस्तों विस्तार क्षेत्र आपको बता दिया, पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आती है दोस्तों पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा दोस्तों इसका विस्तार क्षेत्र किधर है, जहाँ पर दोस्तों अरावली का क्षेत्र है, वहीं पर ही इसका विस्तार क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर गहरी मृदा का अभाव है। गहरी मृदा का अभाव क्यों, क्योंकि दोस्तों अरावली का चट्टाने बहुत ज्यादा, मतलब पत्थर की चट्टाने पाई जाती है, इस कारण दोस्तों यहाँ पर गहरी मृदा यहाँ पर नहीं है। अनुपजाऊपन है दोस्तों, क्योंकि ढलान वाली जगह है यहाँ पर, इस कारण दोस्तों यहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं है। और अरावली के ढालों में ये मृदा पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इस क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक खेती की जाती है, मक्का की खेती यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल लोमी मृदा। दोस्तों ये पढ़ी थी दोस्तों हमने, इस वाले क्षेत्र में डूंगरपुर ये वाला क्षेत्र इसका है। इसको दोस्तों लाल लोमी मृदा भी कही जाती है और दोमट मृदा भी दोस्तों इसको कहा जाता है। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये दोस्तों इसका विस्तारित क्षेत्र है। इसका निर्माण हुआ था दोस्तों कायांतरिक चट्टानों से। और दोस्तों इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है चावल, मक्का, गन्ना, कपास की खेती यहाँ की मुख्य खेती है। और दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं, इस वाली मिट्टी के अंदर दोस्तों लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और पोटेशियम की। और दोस्तों इस क्षेत्र में वर्षा भी थोड़ी बहुत हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम की कम मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाल पीली मृदा और काली मृदा। लाल पीली मृदा दोस्तों कौन सी जगह है, लाल पीली मृदा होगी दोस्तों हल्दी घाटी वाले क्षेत्र। आपको बताया था दोस्तों, आपको हल्दी घाटी से याद रखना है, मतलब इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है लाल और पीली मृदा। पीली मृदा दोस्तों आपको राजसमंद आपको याद रखना है। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली का, धौलपुर का कुछ भाग, ये आता है दोस्तों लाल और पीली के अंदर।
लाल आपको कैसे याद रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ वाले क्षेत्र में दोस्तों पूरी लाल मिट्टी है, तो दोस्तों पीली मिट्टी वहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों इस वाले क्षेत्र में पीली मिट्टी पाई जाती है। राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, हल्दीघाटी से आप इसको याद रख सकते हो। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों लाल पीली मृदा ये पाई जाती है दोस्तों, इसका विस्तार क्षेत्र है सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, राजसमंद और धौलपुर। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ग्रेनाइट और सिल्क चट्टानों से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। इस वाली चट्टान का यहाँ पर ग्रेनाइट और सिल्क चट्टान दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों काली मृदा। काली मृदा का विस्तार क्षेत्र है दोस्तों हाड़ौती के पठार के अंदर। हाड़ौती के पठार दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये वाला दोस्तों यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। मध्यम काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसके विस्तार क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों, ये वाला झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, काली मृदा के अंदर। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है दोस्तों ये काली मृदा का। दोस्त कौन सा, हाड़ौती का पठार। बेसाल्टिक लावा से यह निर्मित है और दोस्तों यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों लवणीय मृदा। लवणीय मृदा दोस्तों विस्तार क्षेत्र मैंने आपको बताया लूनी नदी जहाँ से गुजरती है, बाड़मेर और जालौर, क्योंकि दोस्तों लूनी नदी बाड़मेर के बाद में उसका पानी खारा हो जाता है, इस कारण दोस्तों यहाँ पर लवणीय मृदा पाई जाती है और ये अनुपजाऊ मृदा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस जगह ये वाला क्षेत्र आता है दोस्तों मिश्रित काली व लाल मृदा और जलोढ़ कछारी मृदा। दोस्तों पहले आपको मैं बताता हूँ मिश्रित लाल व काली मृदा। दोस्तों मिश्रित लाल व काली मृदा कौन सी जगह पाई जाती है दोस्तों, इसका क्षेत्र है ये वाला मिश्रित लाल व काली मृदा का ये वाला क्षेत्र, मतलब बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी का कुछ भाग ये तो आता है दोस्तों मिश्रित लाल व काली। दोस्तों मिश्रित लाल व काली कैसे, क्योंकि दोस्तों मेवाड़ वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी तो ही है, तो काली मिट्टी दोस्तों हलवा ये हाड़ौती के पठार से यहाँ पर आ जाती है, इस कारण दोस्तों ये इसका क्षेत्र हो जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद के अंदर इसका विस्तार क्षेत्र। और सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पर कपास में मक्का की खेती की जाती है इसके अंदर। और दोस्तों यहाँ पर फेरस की मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन कम होता है, कैल्शियम, कार्बन की मात्रा दोस्तों इस मिट्टी के अंदर कम पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट मिट्टी पड़ती है, एक मिट्टी बचती है केवल दोस्तों जलोढ़ कछारी मृदा। इसका क्षेत्र दोस्तों जलोढ़ कछारी मृदा मैं आपको बताता हूँ, इसका क्षेत्र दोस्तों ये वाला क्षेत्र दोस्तों जलोढ़ कछारी मृदा का। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैदानी भाग है दोस्तों, बनास नदी यहाँ पर आती है, चंबल नदी यहाँ के होकर बहती है, इस कारण दोस्तों यहाँ पर पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है, पानी यहाँ पर भरा रहता है, इस कारण दोस्तों यहाँ की मृदा जलोढ़ कछारी। और दोस्तों सर्वाधिक उपयोगी मृदा यही है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यही है, सर्वाधिक खेती यही होती है, इस कारण दोस्तों इस वाले क्षेत्र को अन्न का कटोरे में कहा जाता है। इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों जयपुर, अलवर, भरतपुर ये वाला, सवाई माधोपुर, कोटा, दौसा ये वाला क्षेत्र है दोस्तों इसके अंदर। इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। दोस्तों इस वाले क्षेत्र को चंबल व बनास का मैदान कहा जाता है और सर्वाधिक खेती होती है दोस्तों यहाँ पे गेहूं और चावल की। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर मैप की सहायता से पूरे मृदा पढ़ लिए एक एक करके। अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से। दोस्तों एक एक करके हमने इन सब मृदा को यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये वाली मृदा दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं। अब इनको दोस्तों पढ़ते हैं अमेरिकन पद्धति के आधार पर। दोस्तों इस प्रकार इसमें यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है दोस्तों, पहला टाइप तो बनता है दोस्तों कि एरिडोसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है, मतलब इसके विस्तार क्षेत्र से लेकर इनकी पूछा जाता है। दोस्तों मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है दोस्तों, आपको याद रखना एंटीसोल। एंटीसोल दोस्तों इस वाले क्षेत्र के अंदर आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर कुछ भाग आता है दोस्तों एंटीसोल के अंदर। और दोस्तों यहाँ की मृदा होती है प्राचीन मृदा और रेतीली मृदा और भूरी मृदा दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एरिडोसोल। इसका क्षेत्र होता है दोस्तों ये वाला क्षेत्र पूरा, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही। अगर दोस्तों आपको मैप याद है तो आपको ये आराम से याद हो जाएगी वैसे ही। ये दोस्तों एरिडोसोल दोस्तों यहाँ पर सूखी मृदा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों एंटीसोल, मतलब इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बारिश होती है तो दोस्तों आर्द्र मृदा यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ये एल्पिसोल तो दोस्तों जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसके अंदर आपको दोस्तों ये नाम खास याद रखना, बर्टिसोल, एल्पिसोल, इंटेप्टिसोल, एरिडोसोल और एंटीसोल। दोस्तों इस प्रकार आपको इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आती है दोस्तों बर्टिसोल दोस्तों ये हाड़ौती के पठार वाले और कांठल के मैदान दोस्तों यहाँ पर ये पाई जाती है। इस प्रकार दोस्तों आप इनको आसानी से याद रख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हमने राजस्थान की मिट्टियों को आराम से अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।